नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। हिंदी की सीरीज चल रही है। इसमें देखिए हम जो है कि यूपीपी री एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन जोरदार धुआंधार चला रहे हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। लिंग की हम बात करेंगे आज। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बातें करेंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपको जो है कि एक बार से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, लिंग की बातें अगर होती है ना तो संस्कृत में 3 लिंगों की बात की जाती है, लेकिन बात यहाँ पे जो है हिंदी की है तो हिंदी में केवल 2 ही लिंग हैं। एक है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसके लिए देखो बच्चों कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। पहली बात अब समझ लो। कितना वो लोग कहें रूल्स बनाए, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया गया है। क्योंकि यदि कोई आकारांत शब्द है तो वो पुल्लिंग है और इकारांत शब्द है तो स्त्रीलिंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों की आकारांत स्त्रीलिंग हो जाता है और इकारांत पुल्लिंग होता है। आकारांत इकारांत होता क्या है, देखो एक बात, किसी शब्द को लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया लड़का, किसी शब्द को लिखने से जो लास्ट अंतिम स्वर इसमें क्या आ रहा है। लड़का में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। तो आ है तो ये आकारांत शब्द हो गया, इसको आकारांत शब्द कहेंगे। अगर लास्ट में ई आ रहा है, जैसे मान लो बच्चों कुछ भी लिख दूं, जैसे मान लो लड़की लिख देता हूं, तो लास्ट में ई आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो ई आ रही है तो इसलिए ये शब्द जो है इकारांत हो जाएंगे। जैसे बेटी, बेटी ई की मात्रा है, जैसे बड़ी, बड़ी किसी में भी बड़ी की ई की मात्रा है। घड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आए तो वो इकारांत है। तो ऐसा कहा जाता है, रूल्स बनाने वाले ने कहा है कि लास्ट में आकारांत यानी आ आए तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे बेटा, ठीक है, काला, लास्ट में आ रहा है ना, समझ रहे। तो ये जो है क्या है, आकारांत है। लेकिन कहते हैं लोग कि आकारांत आए तो वो पुल्लिंग होता है, इकारांत आए तो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों ना कि इकारांत आने से भी जो है क्या हो जाते हैं, वो पुल्लिंग हो जाते हैं। यहाँ पे दिया है कि तब हम करेंगे क्या, तो हमारे पास उपाय एक ही बची कि हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर लिंग का पता कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट हाथ, हाथ, हाथ को क्या कहेंगे आप, हाथ उठा। ठीक है, जैसे पिता ने पुत्र पर हाथ उठाया, उठा, हाथ क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग टाइप लग रहा है। हाथ उठ रहा है, उठ नहीं रही है, उठ रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग है। तो हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर किसी भी चीज़ के लिंग का निर्धारण करेंगे, किसी भी शब्दों को। ये देखिए एक छोटा सा टेबल है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आकारांत दिया हुआ है। आकारांत का अर्थ ये बच्चों, आकारांत का अर्थ है कि ये पक्का सब पुल्लिंग होंगे। झंडा आ की मात्रा है, घड़ा आ की मात्रा है, मटका आ की मात्रा है, देवता आ की मात्रा, पंखा, नाला, धनिया, काढ़ा, गजरा, पुदीना, कहवा, खीरा, रायता, करेला, झुमका, लोहा, सब में आ की मात्रा है, तो सब आकारांत है। तो इसलिए सब क्या है, पुल्लिंग है। ये संयोग बस पुल्लिंग हो गए। यहाँ पे भी सब आकारांत हैं दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे स्त्रीलिंग हो गए हैं। देखो आ की मात्रा है कि नहीं, दशा, माला, लता, कथा, भाषा, धारा, कविता, पूजा, अनुजा, शिक्षा, परीक्षा, विधवा। ठीक है, अब मैं यदि बात करूं दशा को, आ जाए आपके एग्जाम में आ जाए कि दशा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप इसके जो है वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। दशा बोल लीजिए कि हमारी दशा अच्छी नहीं है, तो दशा के साथ आप अच्छी लगा रहे हैं, हमारी दशा अच्छी नहीं है, तो दशा आप जान लेना कि अच्छी आ गया उसके साथ वाक्य प्रयोग में, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। माला की बात कर लें, ठीक है, तो माला बड़ी है या माला बड़ा है, माला बड़ी है। ठीक है, माला, माला जो है बड़ी है, तो माला आ जाएगा। तो ये माला भी आपको स्त्रीलिंग है। लता, अब लता क्या है, लता, लता का लताएं, लता अच्छी है, लता अच्छा है, लता अच्छी है। या ये कह लो जो कि बच्चों लता बड़ी है, लता बड़ा है नहीं कहा जाता, लताएं क्या है, लता क्या है, बड़ी है। तो लता के साथ वाक्य प्रयोग बनाएंगे, कोई वाक्य बनाएंगे तो लता बड़ी है। कथा हो रही है, कथा हो रहा है, तो कथा हो रही है तो स्त्रीलिंग। भाषा अच्छी है कि अच्छा है, भाषा आपकी अच्छी है। धारा बह रही है कि धारा बह रहा है, धारा बह रही है। तो वाक्य में प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे ईकारांत को पुल्लिंग बना दिया, जबकि हम बताए थे कि रूल्स में क्या बताते हैं लोग कि ईकारांत हमेशा स्त्रीलिंग होता है, लेकिन यहाँ ईकारांत पुल्लिंग है। जैसे कवि, मोती, पति, दही, दही ध्यान देना,
रवि, घी, हरि, पानी, यति, मुनि, शशि, ये सब। दही खट्टा है, घी अच्छा है, मोती चमक रहा है, कवि कविता पाठ कर रहा है, पानी जो है मीठा है, समझ रहे हैं। मुनि जो है तपस्या पर बैठे हैं, बैठी नहीं है, बैठे हैं। तो ईकारांत यानी लास्ट में ई होते हुए भी पुल्लिंग है, जबकि अमूमन कहा जाता है कि लास्ट में ईकारांत है तो वो सारे स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन यहाँ पे ईकारांत वाले सब स्त्रीलिंग है। घड़ी, झंडी, मटकी, देवी, पंखी, समझ गए। तो वाक्य प्रयोग सबसे आसान तरीका होता है लिंग पहचान का। तो ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसको आप देखिए 2 से 3 बार। कृपा, कृपा होगी कि कृपा होगा, कृपा होगी। दया आई कि दया आया, दया आई। आज्ञा मिली कि आज्ञा मिला, आज्ञा मिली। विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या, विद्या। विधवा, देख रहे हैं, परीक्षा होगी कि होगा, होगी, स्त्रीलिंग है। विधवा हुई कि हुआ, हुई, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये हमने पूरी बात बता दी। अब इसको आप चेक कर लीजिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। एक बात है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको बच्चों, तो हमारे टेलीग्राम, हम बताए हैं कि यूपीपी फॉर दिव्य एग्ज़ाम, आप जो है कि सर्च करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। यूपीपी डैश फॉर दिव्य एग्ज़ाम, DIVYA एग्ज़ाम, इस पे आप जो है कि आप इस जो है मैटर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।